There are many mission organizations and movements which began with a remarkable impact but later declined. और हम जैसे देखते हैं कि एक बहुत सुसमाचार प्रचार की संस्थाएं बड़े प्रभावशाली ढंग से भारत देश में उठी, लेकिन वो धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया. And there are many reasons why an organizations decline. और बहुत से कारण हैं कि संस्थाएं और संगठन जो बड़े उत्साह के साथ उठी थी, क्यों उनका पतन हुआ, उनके पीछे कारण हैं. One of the key reasons for big mission organizations and churches declining is because of lack of good leadership and succession plan. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, जो बहुत से कारणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि अलग अलग संस्थाएं संगठनों का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें अगुवा, एक अच्छे अगुवों की कमी है. And the second, there are many reasons, I'm just throwing some ideas. The second could be because the successful leaders were weak leaders. बहुत से कारण हो सकते हैं, मैं केवल आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं जो मेरे ऊपर प्रकट हुए. दूसरा कारण यह है कि अगुवे तो हैं लेकिन वो कमजोर हैं. Or thirdly, sometimes these leaders are unclear of their vision and the mission for which God called them. और क्यों वो संगठन का पतन हो रहा है? क्योंकि अगुवे तो हैं, अगुवाई में है, लेकिन उनका जो दर्शन है ना, वो दर्शन अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है उनके सामने. And sometimes these organizations fail or decline because they are not managed well, handled well or guided well. और कभी-कभी ऐसा होता है कि संगठन असफल इसलिए हो रहे हैं या हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्था का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाया. One such international organization was the Student Volunteer Movement for Foreign Missions, founded in the 19th century. और 19वीं शताब्दी में स्टूडेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन विदेश में एक ऐसा युवाओं का एक चलन शुरू हुआ. One of the ways the devil is very successfully fulfilling his plans and his purposes is to allow mission organizations to function but not to fulfill God's purpose. और देखिए शैतान इतना चालाक है, वो देख रहा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए संस्थाएं काम तो कर रही हैं, वो अनुमति भी देता है काम करे इन लोग, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो संस्थाएं, संगठन परमेश्वर के अभिषेक में अच्छे से कार्यकारी हो पाएं. So the existence of an organization or a mission movement doesn't guarantee the success of the organization if it is not led properly in the way God wants it to be led. सुसमाचार प्रचार की संस्थाओं का उदय होना और बने रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सुसमाचार भारत में अच्छी रीति से फैल रहा है. इसका एक मेन कारण असफलता का यह है कि लीडर्स, जो अगुवे हैं, वो परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं. So we as Blessing Youth Mission have to look at the way we have been progressed in mission. तो आशीष युवा मिशन के योद्धा होने के नाते, प्रचारक होने के नाते हमें इस बात को जानना है कि हम किस रीति से अपनी संस्था को और आगे बढ़ा सकते हैं. In order to look at the future, we need to know where are we now. और जब हम भविष्य के अगुवों की ओर निहार रहे हैं तो उसी चलन में देखने के लिए जरूरी है कि हम अभी वर्तमान परिस्थिति की ओर अपनी दृष्टि करें. And we need to know where do we want to be in the future. और हमें इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है प्रियो कि भविष्य में हम कहां होंगे, ये बात की भी जानकारी हमारे पास हो. And we also need to know how we will get there. और उसके साथ साथ ये भी जानना होगा कि जहां हम जा रहे हैं वहां हम कैसे जाएं, कैसे पहुंचें. So where are we now? तो अभी हम कहां हैं? Where Blessing Youth Mission wants to be in the future. और आशीष युवा मिशन क्या चाहता है कि भविष्य में वो कहां तक पहुंचे. And how will Blessing Youth Mission get there where God wants it to be. और कैसे आशीष युवा मिशन जहां परमेश्वर चाहता है भविष्य में पहुंचे, कैसे वो वहां तक पहुंच सकता है. So the purpose of this gathering तो इस संगठन का जमाव का कारण ये है is to re-evaluate our current state in Blessing Youth Mission. हमारे आशीष युवा मिशन की जो वर्तमान परिस्थिति है, हम उनका आकलन करें. We are here to be revitalized
and to fulfill our purpose. और जरूरी है कि हम दोबारा अपनी सारी चीजों का आकलन ताकि हम आशीष युवा मिशन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। We need to be revived. और जरूरी हमें पुनः जागृत होने की। If we are not revived, we will return as we came. और यदि हम पुनः जागृत नहीं होंगे या अपने आप को नहीं करेंगे तो जैसे अवस्था में हम आए थे उसी अवस्था में वापस चले It is जाएंगे। our prayer and it is our longing that God will revive each one of us who have gathered here so that when we return, we'll be on fire for God. और ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी मंशा है कि जैसे हम सब यहाँ पे आए हैं वैसे ही हम यहाँ से वापस ना जाएं। जब आप वापस जाएं तो एक जागृत होके एक सामर्थ के साथ आप यहाँ से वापस जाएं। And thirdly, we are here to realign ourselves and our ministries with our core values and the ministry that God has called Blessing Youth Mission to do. और चौथी बात यह है कि आशीष युवा मिशन जिस कारण से बना, जिस काम से कार्य को कर रहा है, उसी पंक्ति में हम दोबारा अपने आप को खड़ा करें और फिर से अपने कार्यों को हम शुरुआत करने का प्रयास करें। We as the future leaders of BYM have gathered here to realign ourselves and we have come to raise the next level of leaders to complete the entrusted work of God. और आशीष युवा मिशन के भविष्य के आने वाले अगुवों के तौर पे जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो जरूरी है कि हम अपने आप को उसी पंक्ति में लाएं, उसी पंक्ति में जमाएं ताकि हम आने वाले दिनों में अच्छे अगुवे हो सकें। If we don't evaluate ourselves, we'll be thinking that we are all fine and we'll be living in a fool's paradise. Really thinking that we are fine, but we are not really fine. देखिए प्रियो, यदि हम अपने जीवन का पुनर्आकलन नहीं करेंगे तो हम हमेशा इसी अवस्था में बने रहेंगे, मूर्ख बनके कि हम तो सही चल रहे हैं, हमारी अवस्था सही। यदि हम पुनर्आकलन नहीं करेंगे तब Revival is something that starts but it needs to continue forever and ever. जागृति क्या है? शुरुआत तो होती है, वो जागृति नहीं है, लेकिन जागृति उत्पन्न होना और लगातार होते चले जाना वो है सफलता जागृति की। And we need to realign ourselves and our ministries with our core values and our vision, mission and purpose. और जब जागृति आती है, हम सेवा में है, तब हमें जरूरी है कि हमारी संस्था का जो आधारभूत नियम है, आधारभूत व्यवस्था है, उसमें हम अपने आप को सम्मिलित करें, उसी पंक्ति में आए और सेवा करने का प्रयास करें। And I believe that God is going to raise the next level of leaders from this group. Amen. और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये जो ग्रुप बैठा है, समूह बैठा है, इसमें से आने वाले भविष्य के अगुवों को खड़ा कर रहा है। Probably there are some who wanted to come or should have been here, but they are not here. But God knows how to bring them into leadership at the right time. और हो सकता है बहुत से लोग बुलाए नहीं गए या बहुत से लोग यहाँ आ नहीं पाए किसी भी कारण से, लेकिन आप जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर जानता है कि आपको किस प्रकार की अगुवाई में खड़ा करना है। So we are going to focus on 6 important topics. They gave only 5, but I pleaded with them to give me one more. They are so generous. और मैं 5 सत्र मुझे दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे बोलने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे बोला, विनती करी कि मुझे एक और सत्र दो, तो वो बहुत ही उदार है आशीष युवा मिशन के, उन्होंने एक और सत्र दिया। 6 सत्र में मैं आपसे बात करूंगा। I did not think that the less talk, less work for me, but I thought that less talk, I will not be achieve what God wants to achieve through this meet. हाँ, मैं नहीं चाहता कि कम मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि आपसे बात करे, मैं चाहता हूं कि उस स्तर तक मैं पहुंच सकूं। So we are going to focus on these topics: status of mission today and the need of new leaders of God's choice, and then we'll be looking at the spirituality and leadership. और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगुवों की आत्मिकता क्या है। I believe that the productivity of a missionary or a mission leader depends on the spirituality of that missionary or mission leader. और मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं, किसी भी संस्था संगठन के कार्यों में गुणवत्ता का पता उससे चलता है कि अगुवा कितना आत्मिक है। We are not doing carnal worldly job or worldly profession, but we are involved in a spiritual ministry, a mission for our God,
and that we are trying to do through the Spirit of God, and so we need to be spiritual. हम कोई एक स्वतंत्र रीति से व्यापार नहीं कर रहे हैं, कारखानों में कंपनियों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज में काम कर रहे हैं। इसलिए हम जब परमेश्वर के राज में काम कर रहे हैं तो अगुवों के तौर पे हमें आत्मिक और पवित्र बने रहना आवश्यक है। And thirdly, we will be dealing with the strict need of discipline in leaders and in leadership. और तीसरा बिंदु यह है हमारी अगुवाई का, जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक बहुत ही गंभीर अनुशासन का होना जरूरी है। If we are not disciplined in the way God wants us to be, we may not be able to achieve what God wants us to achieve during our lifetime. यदि हम अपने जीवन में अगुवाई जब कर रहे हैं, अनुशासित नहीं होंगे, तो जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के माध्यम से जिन चीजों को प्राप्त करना मांग रहा है, वो कभी भी हम उस प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे, मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। And we will be looking at some of the serious mistakes that leaders and leadership could make. और हम इस बात को भी देखेंगे कि एक बहुत ही गंभीर गलतियां जो अगुवे कर देते हैं। Sometimes we come to the conclusions that leaders will never make mistakes. They are human beings. हाँ, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगुवों से तो गलतियां नहीं होती है। नहीं प्रियो, हम सब मानव हैं, इंसान हैं। And sometimes after making mistakes, we remain unconcerned about them and we don't consider them as mistakes, and so we keep committing the same mistakes and continuing to serve. And so God will not be able to achieve what He wants to achieve through such leaders. अगुवे होने के नाते कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम उन गलतियों के प्रति जागरूक नहीं होते, और गलतियों के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण से वो गलतियां हम अपनी अगुवाई जब लीडरशिप में हम लगातार करते चले जाते हैं, और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारी अगुवाई, हमारी सेवकाई के द्वारा जो मंजिल रखी है, उस मंजिल तक, उस गंतव्य तक हम फिर कभी नहीं पहुंच पाते। And fifthly, we will look at significant need of the hour, what BYM has to do now. And I may even suggest a work plan for you all to work on how how, not what, but how we can produce leaders. और अगुवों की दिक में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें इस समय की वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है, खासकर आशीष युवा मिशन की सेवकाई में। और हम क्या करेंगे ऐसा नहीं है, कैसे करेंगे हम सेवकाई, ये महत्वपूर्ण है। And lastly, we will be dealing with scriptural and strong ways to finish well in leadership. और आखिरी में यह है अगुवाई जो आत्मिक रीति से मजबूत रास्तों को लेते हुए जो अंत करे, वो अगुवाई के ऊपर बात करेंगे। All that my Lord has been teaching me in the marketplace when I was there for about 24 years. I've served in the marketplace before I became a full-time missionary, and how I finished well there, the same thing I did when I came into ministry in leadership in Singapore and in Africa, back in East Asia, and now back in Africa. और जैसा कि 24 साल पहले मैं अपने स्वतंत्र दुनिया में जैसे मैं अपने कामों को करता था और अच्छी रीति से अपने कामों को ख़त्म भी करता था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, जब मैं सिंगापुर में हूँ और अफ्रीका की सेवकाई में हूँ, एक अगुवे के तौर पे हूँ, तो मैं भी अब इस बात को करने का प्रयास करता हूँ, जो भी काम हम करें उसको अच्छी रीति से समाप्त करने का प्रयास करें। I just completed my leadership role as the regional director for about 11 countries, and I completed on the 31st of March, and I walked out of the office as a man full of joy that what God called me to do as the regional director, I've completed, handed over to a man whom I equipped for the past 4 years, and he is doing it. I'm here standing before you and talking to you. और 11 देशों में जो सेवकाई हो रही है उनका मैं रीजनल डायरेक्टर था। 31 मार्च को मैंने वहाँ से उस पद से निवृत्त होकर मैं अभी सेवकाई में आ रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उस ओहदे पर रह के हुए भी परमेश्वर की सेवकाई की, और आज मैं आपके बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ। My dear brothers, what a joy to be serving the Lord, to serve when He tells us to serve in a role, and when He tells us to leave, we leave. और कितने आनंद की बात है प्रियो, जब परमेश्वर चाहता है कि हम ओहदों को लें और उस अगुवाई के ओहदों पर के सेवकाई को हम अच्छे से करें। और कितनी खुशी की बात है कि जब परमेश्वर चाहे कि हम उन ओहदों को छोड़ दें और छोड़ने के बाद भी हम सेवकाई करें, उससे बड़ी प्रसन्नता की बात। Just because people wanted me to be in leadership,
I did not want to remain in leadership. केवल इसलिए नहीं कि लोग चाहते थे कि मैं उस ओहदे पे बना रहूं, इसलिए मुझे उस ओहदे पे बना नहीं रहना My चाहिए। board asked me to be a leader for another 5 years. यस कम। But I decided to finish in 5 years and walk out. लेकिन परमेश्वर यदि चाहता कि मैं और 5 साल करूं तब करता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जब बोला कि छोड़ना है तो मैंने 5 साल बाद उस ओहदे को छोड़ के बाहर निकल आया। And this is a very important lesson on discerning what God wants us to do. I'll be talking about the word discernment very often. और ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, ये परख हमको आनी चाहिए। परख का आत्मा परमेश्वर देता कि कब हमको उस ओहदों पे बने रहना है और कब परमेश्वर चाह रहा है कि हम उस ओहदों को, उस पद का त्याग करके हम परमेश्वर की सेवा, एक डिजर्नमेंट, परख होना बहुत जरूरी है। I was reading a lot and I was praying, prayerfully looking at what is the vision of BYM. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तैयारी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था प्रश्न कि आशीष युवा मिशन का दर्शन वास्तव में है क्या? To ensure that the church is filled with the glory of God and the world is reached with the gospel of the Lord Jesus Christ. I was taken aback by this last line. I thought that BYM is only looking at India, but when I heard that BYM wants to reach the world with the gospel. हाँ, जब मैं इस BYM के आधारभूत दर्शन को, जो ये लिखा हुआ है, इस बात को जब मैं देख रहा था कि BYM का दर्शन ये है कि कलीसियाओं में परमेश्वर की महिमा हो और BYM प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ दुनिया में पहुंचे। मैं पहले सोचता था कि भारत देश था क्या? Everyone who thinks that he is a leader or who is called to be a leader in Blessing Youth Mission should memorize this statement. It's a vision which will keep you passionate for God. जो कोई भी सुसमाचार प्रचारक है या जो कोई बनना चाहता है तो आशीष युवा मिशन में जब वो आता है तो इससे उसे याद करा दिया जाता है कि वो याद रखे कि आशीष युवा मिशन का आधारभूत वास्तव में दर्शन क्या है। And what is the mission of BYM? और आशीष युवा मिशन का ये तो विजन है, मिशन काम क्या है, कैसे है उसका काम? Vision is what you want to see happening in the next many years, but mission is what do you do to reach that goal. हाँ, दर्शन क्या है, भविष्य में आप किस बात तक पहुंचना चाहते हो, किस बिंदु पे आप अपने आप को देखना चाहते हो, ये दर्शन है। लेकिन मिशन, आप कैसे उस दर्शन तक पहुंचोगे काम करते हुए, ये है मिशन। Mission is to labor for the renewal of the church. और जो मिशन है, जो कार्य है हमारा कार्य करने का, वो ये है कि हम कलीसियाओं में मिलके हम परिश्रम करें। We are called to mobilize the youth of the church. और हम कलीसिया के अंदर जो युवा हैं उनको हम संचालित करने का To प्रयास, fulfill the great commission of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह का जो महान उद्देश्य है उसको हम पूरा करें। So 2 areas. BYM has to work with the church to renew the church, revive the church, and then mobilize the young people and send them out for cross-cultural mission or for neighborhood evangelism. दो धाराएं हैं आशीष युवा मिशन की। पहला तो है कि कलीसियाओं के अंदर जाके कलीसियाओं को जागृत करना, उनको उद्वेलित करना, उसके बाद जो जवान है, युवा है, उनको सांस्कृतिक अन्य संस्कृतियों के बीच में सुसमाचार प्रचार के रूप में जवानों को भेजना। You may think that why he is talking about the foundational truths, why we know everything. और आप ये सोच रहे होंगे क्यों हमको ये आशीष युवा मिशन की पुरानी आधारभूत बातों को ये बता रहे हैं। The foundation is not strong, the superstructure will not stay long. याद रखिए, यदि आधार आपका या नींव आपकी मजबूत नहीं रहेगी तो आपके ऊपर की इमारत कभी भी ढह सकती है। Foundation is very, very important. नींव बहुत महत्वपूर्ण है। What is our objective? और उसके करने के कारण क्या है? Churches must be revived. पहला यह है कि कलीसियाओं को जागृत The होना, Bible must be given its due place. और जो चिन्हित स्थान है, जो सच में लायक है, वहां तक सुसमाचार की बाइबल And the पहुंचे। gifts and the ministries of the Holy Spirit must be restored. और पवित्र आत्मा और उसके दान वरदानों की जो सेवकाई है कलीसिया में पुनः स्थापित हो। Youth must be reached, challenged. और जो युवा हैं उन तक हम पहुंचे, चुनौतियां उनको हम दें। Believers should be united, forgetting their differences. और जो विश्वासी हैं अपने बीच के अंतर्द्वंद को भूल के
एकता में संगठित We हों। speak different languages, we come from different backgrounds, different cultures, but we are united for God's missionary cause. हम सब अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, अलग अलग भाषाओं को हम बोलते हैं, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है, संगठित है उसके सुसमाचार के And we लिए। want to see every Christian to be involved in personal soul winning. और क्या हम देखना चाहते हैं कि हर एक मसीह आत्माओं को जीतने की सेवकाई में सम्मिलित हो जाए। Andrew Murray said the church has only two groups of people. One group are soul winners, the others are backsliders. और आज हम क्या देख रहे हैं अपनी कलीसियाओं में, एक समूह है जो आत्माओं को जीतने का प्रयास कर रहा है, उसी के साथ साथ दूसरा ग्रुप है जो पीछे हो गया, प्रभु यीशु मसीह से पीछे हो गया। If Blessing Youth Mission members and missionaries and leaders stop winning souls, they are backsliding. और आशीष युवा मिशन के ऐसे प्रचारक जिन्होंने आत्माओं को जीतना बंद कर दिया या भूल गए, वो आत्मिक रीति से पतन हो गया उनका, या पतन की कगार पे हैं। Because only when we bring people to Christ, there is great joy in heaven and God's smile is on you and me. और तभी ऐसा होता है कि परमेश्वर की मुस्कुराहट, प्रसन्नता आपके और मेरे ऊपर होती है जब हम आत्माओं को We जीतते should हैं। be involved actively in neighborhood evangelism. I still remember being part of VFJ and SFJ. These were all things that we were actively involved. Every week we go to colleges, we bring people, young people from universities and educational tertiary institutions to Christ. On a weekend we are in the villages. That's how we were 7 days a week. That's how we were working. हाँ, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे FJS और जो संस्था बोले उसके साथ हम मिलके, मुझे याद है कि हम अपने आसपास के लोगों को सभाओं में बुलाते थे, स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे और प्रयास करते थे कि सारे लोग आए, संगठित हों और सुसमाचार को सुने। उन दिनों को मैं अभी भी याद करता हूँ, Because we were passionately involved in neighborhood evangelism. क्योंकि बहुत ही लालसापूर्ण तरीके से हम भरे हुए थे कि कैसे भी अपने पड़ोसियों को हम सुसमाचार प्रचार करें, उन्हें All जीतने। churches and fellowships must involve in fulfilling Christ's great commission. That's part of our objective. और एक और हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य ये है कि सारी कलीसियाएं और उनके अंदर जो मसीह हैं, हम सब आत्माओं को जीतने के कार्यों में लग जाएं। And the poor and the needy must be helped with Christian love, and India must be totally evangelized in this generation. और जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उन तक भी आशीष युवा मिशन और हमारे द्वारा सुसमाचार पहुंचे, ताकि हमारा भारत देश आज की पीढ़ी जो है उनमें सुसमाचार हर एक तक पहुंच सके। Keeping these objectives and the purpose and mission of BYM, I have come out with a purpose statement for you. और इन सारे उद्देश्यों को, लक्ष्यों को आपके सामने, कारणों को बताने के बाद अब मैं जो एक उद्देश्य है वो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। What should be the purpose statement of BYM? I am not sure whether BYM has a purpose statement, but they have a purpose document. But I have come out with a purpose statement. हाँ, आशीष युवा मिशन का उद्देश्य क्या है ये तो आप सब जानते हैं, और लेकिन मैंने ये आशीष युवा मिशन का ये कोई एक लिखी हुई बातें नहीं है आशीष युवा मिशन की, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक उद्देश्य लिखित में आपको बताना चाहता हूं आज की सभा में। That is the purpose statement of BYM. We are convinced that God has called us to labor for the revival of the church and the mobilization of the youth. और हम इस बात से बिल्कुल ज्ञान है हमको, इस बात में हम इस बात में बिल्कुल जागृत है कि परमेश्वर ने हमको कलीसिया में जागृति लाने के लिए और उनके युवाओं को में उत्थान लाने के लिए आशीष युवा मिशन We को रखा है। cannot do that with our own power, with our own experience and skills, but through the power of the Holy Spirit. और हम इन सारे कार्यों को अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी शैक्षणिक बातों के माध्यम से नहीं करते, लेकिन हम पूरा परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं, So that the church is filled with the glory of God ताकि कलीसिया परमेश्वर की महिमा से भर जाए and the world is reached with the gospel of the Lord Jesus Christ. और सारी दुनिया तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच By सके, equipping every believer for evangelism. और सारे युवाओं को हम हथियार बंद करें ताकि वो सुसमाचार के लिए Blessing तैयार। Youth Mission should be the fulcrum which unites
people from different churches for the sake of God's mission. और आशीष युवा मिशन वो यंत्र है जो अन्य अन्य कलीसियाओं को, लोगों को एक करता, युवाओं को इकट्ठा करता, ताकि वो सुसमाचार प्रचार के लिए So तैयार our हो। programs and our activities in Blessing Youth Mission should be connected to the revival work that God has called us to do. और हमारे आशीष युवा मिशन के सारे आयोजन, सारे कार्यक्रम ऐसे सम्मिलित होना चाहिए जो केवल आत्माओं को जीतने के लिए हो। We should increase activities and programs which will help us to mobilize young people. और हम सबों की जो गतिविधियां हैं वो इस बात में हमारी सहायता करना चाहिए ताकि हम युवाओं को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार कर सकें। We need to lead many young people to be filled with the power of God to accomplish the impossible with the help of with our God. और हम सब आशीष युवा मिशन के अगुवों को आने वाली जो पीढ़ी है, जवान है, उनकी सहायता करना चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए, ताकि असंभव जो बातें हैं वो परमेश्वर में संभव हो सके। We should equip our young people in the area of soul winning, how to win a soul, how to lead a person to Christ, how to disciple a person. These are very important things that we were taught those days in 1970s and 80s. और हम सब स्थानीय एरिया में जहां कहीं रहते हैं, हमें अपनी कलीसिया में अपने जवानों को प्रभु यीशु मसीह में लाना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, हथियारों से सुसज्जित करना चाहिए, आत्माओं को जीतने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है कि 1979 में हमारे साथ हमारे अगुवे करते थे। So what are the current ministries of Blessing the Mission? These are all in your documents. ये सब जो बताएं आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके अभिलेखों में But ये we need to बातें हैं। constantly ask ourselves, are we really putting them as documents in our websites? Are we really fulfilling them through real mission work? हम सबको ये बात याद रखना चाहिए, जब हम सेवकाई में हैं, अपने अपने स्थानीय इलाकों में हम काम कर रहे हैं, क्या हम वास्तव में इन जो अभिलेखों में लिखी हुई बातें केवल लिखी हुई हैं, या फिर हम अपनी सेवकाई में भी इनका उपयोग कर रहे हैं, वैसा चल रहे हैं या नहीं? You can see that all these things we have done in the past, and we need to check very often how our yearly programs are in line with those ministry of revival that God has entrusted in our hands. Not every organization, mission organization, is involved in revival work, and Blessing Youth Mission, to my knowledge, is the only mission organization which has the holistic ministry focus on revival, mission, evangelism and discipleship. और ये तो पुराने बिंदु जो हैं लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं को हम सीख चुके हैं जब हम सेवकाई में हैं। हम सबों को इस बात को याद करना चाहिए कि जब हम सेवकाई में हैं, हम इन बिंदुओं पे, इस आधारभूत अभिलेख के ऊपर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। Our blessos, our revivals, our young people, soul winners gathering, and all these things were part of that. हमारा Deborah camps, yes. हमारा डेबोरा कैंप, ब्लेसो, और ये सारे जो हमारे आयोजन होते थे, ये सब भी इसी पंक्ति में आगे आगे बढ़ रहे हैं। 3 days of fasting in Tanjore and 3 days of fasting in Karaikudi and Madurai and different places. Those days we cannot forget. हम उन उपास की प्रार्थनाओं को, 3 दिन की जो उपास की प्रार्थना होती थी, तंजूर स्थान जो नाम लिया वहाँ, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। BYM was born on its knees. और आशीष युवा मिशन की उत्पत्ति घुटनों पे हुई है। I believe mission doesn't belong with beautiful feet, but mission begins with humble bent knees. और मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जो संस्थाएं हैं, सुसमाचार प्रचार के संगठनों की उत्पत्ति बहुत खूबसूरत कदमों के द्वारा नहीं होती, लेकिन मुड़े हुए घुटनों के द्वारा ऐसी उत्पत्ति होती We है। have given very much importance to word and discipleship training. और हमें आवश्यकता है कि हम चेलिताई की, जो चेले बनाने की सेवकाई, उनके प्रशिक्षण में हम केंद्रित हों। We are focused on discipleship, and we are focused on sound doctrine, devotion and obedience to God. और हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता होने के नाते एक सही शिक्षा है उसके प्रति, और चेले बनाने की सेवकाई में सम्मिलित रहें। Some of our study materials have blessed people all over this country. Recently I was in Nagaland, I was in Bhutan, and I was in some parts of Northeast India, and they were saying they have received our books there and they have been blessed.
और देखिए हमारी जो शिक्षा है उनसे लोग आशीषित होना चाहिए। मुझे अभी भी पता है नागालैंड में, भूटान में मुझे लोग बोले कि जो आपकी द्वारा किताबें लिखी गई हैं संस्था के द्वारा, उनको हमने पढ़ा है और हम आशीषित हुए हैं, हो रहे हैं। And thirdly, Holy Spirit renewal ministry. और तीसरी बात यह है, पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जागृत करने वाली सभाएं होती रहें। And encouraging people to lead spirit-filled life and doing और spirit-filled लोगों ministry. को हम उत्साहित करें, लोगों को हम जागृत करें ताकि वो पवित्रताई के जीवन को जिएं। Youth mobilization ministry, conferences for young people and mission exposure programs. और जवानों तक हमारी पहुंच हो, जवानों को आकर्षित करने के लिए हम कैंप रखें, सभाएं रखें और हम उन्हें सुसमाचार के कार्यों के लिए हम प्रेरित कर I still सकें। remember my first summer outreach program to Chiteri in 1979. और मुझे अभी भी याद है 1979 में चितेरी में जो जवानों की सेवकाई हुई थी, मुझे अभी भी याद है। Which changed my life completely. और उस सभा ने मेरे संपूर्ण जीवन को I बदल दिया। surrendered myself to become a missionary in Chiteri in 1979. और 1979 में मैंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन का We समर्पण need to किया। continue to expose our young people to missionaries' conditions so that God can speak to them and God can call them for His और mission. हम सबों को लगातार अपने सेवकाई के स्थानों के बारे में जवानों के सामने खुल के उनका बखान करना चाहिए ताकि जवान उस बात से प्रेरित होएं और सुसमाचार बनने के लिए तैयार रहें। We need to invest on young people, mentor them, raise them and give them responsibilities to serve the Lord. और हम सबों को अपने आप के परिश्रम को जवानों को तैयार करने में लगाना चाहिए। If we sacrifice our ministry among the young people, we are sacrificing Blessing Youth Mission. जैसे कि हमने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के लिए, आशीष युवा मिशन की सेवकाई के लिए। We need to focus on evangelism and soul winning. I'm sure doing street evangelism and village outreach is becoming very difficult in different parts of India, but it is not impossible. हाँ, हम सबको पता है कि हमने सुसमाचार की प्रचार की सेवकाई के लिए अपने आप को दिया है, लेकिन सड़क पे होने वाली सेवकाई और गाँव में जाने वाली सेवकाई बहुत कठिन है। इस बात को हम मान रहे हैं, वर्तमान में बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। And we need to be focusing on neighborhood and community evangelism, church unity and partnership ministry. That's another important ministry of BYM. कलीसिया की एकता और संगठित होकर काम करने को अगुवाई के तौर पे इसे भी ना भूले हम। Building good relationship with the different denominations and people who are in line with what we believe from the scripture. और अलग-अलग संस्थाएं, अलग-अलग कलीसियाओं के बीच में हम मिले, अपनी सहभागिता करें और उन लोगों से हम अधिक सहभागिता करें जो हमारी विचारधारा के हों। Networking with pastors and leaders and ministries. हम अपने पासवानों के और अगुवों के पास जाके उनके साथ अच्छा अपना संचार रखें। Let me tell you, wherever I go to different countries, I don't promote my organization, but I speak the God of the organization. आमेन। और जहाँ मैं आपको बताऊं, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ अपने देश में या अलग अलग देशों में, मैं अपनी संस्था को उनके सामने बखान नहीं करता, लेकिन मेरी संस्था को चलाने वाले परमेश्वर के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। In one of the countries I was speaking 3 days, 4 days after speaking, the pastor called me for dinner and he said, "You never ask for money." हाँ, एक देश है जहाँ पे मैंने 3 दिन तक मैंने सभाएं लिया। अंतिम दिन जब मैं पास्ता के यहाँ खाना खा रहा था, पासवान आया, आपने इन सभाओं में पैसे की तो बात ही नहीं करी। You never talked about your organization at all. आपने अपनी संस्था कहाँ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आपने नहीं बताया। My own missionaries say, "Brother Watson, you should talk about our organization." I don't talk. और मेरी अधीनता में काम करने वाले जो सुसमाचार प्रचारक हैं वो मुझे सलाह देते हैं कि ब्रदर वॉटसन, नहीं आपको अपनी संस्था के बारे में भी बताना चाहिए। And so pastors trust me
that I will not try to promote myself or my organization, but I will promote God Amen. and God's Amen. word. और पासवान इस बात में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि मैं कभी भी आऊंगा तो मैं धन के लिए, पैसे के लिए अपनी संस्था का बखान नहीं करूंगा। जब भी मैं आऊंगा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बात Sometimes we are not able to mobilize the churches because we do not know how to mobilize the churches. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कलीसियाओं तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती, कैसे हम अपना संचारण उनके साथ करें, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कैसे अपने संवाद हमको कलीसियाओं में करना है। I have been focusing on 8 talks on mobilization, how to mobilize a church. और मेरे पास 8 हैं बोलने के सरमन संदेश की कैसे हम संवाद कर सकते हैं कलीसियाओं में जाके। Why? Because what is mobilization? Why mobilization? What are the challenges in mobilization? How to mobilize a country? How to mobilize a church? How to mobilize an individual? How to mobilize a seminary? These are my topics. हमारे जो टॉपिक बताए गए हैं, कैसे हम व्यक्तिगत रीति से क्रियाशील होते हैं, कलीसियाई रीति से हो सकते हैं, संस्थागत रीति से हो सकते हैं, अपने सुसमाचार प्रचार में अपने इलाकों में कैसे हम क्रियाशील होकर कार्य कर सकते हैं, ऐसे 8 संदेश है भाई के पास। We need to really mobilize the church. Unless the church is mobilized, we may not have the resources for God's mission. We are not doing our work, we are doing God's work. हमको अपनी कलीसियाओं को या अन्य कलीसियाओं को क्रियाशील करना जरूरी होगा। यदि हमारी कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह में क्रियाशील नहीं होंगी तो हमको वहां से जवान प्राप्त नहीं हो पाएंगे, सुसमाचार प्रचार के हिस्सों में हम नहीं भेज पाएंगे। One of the questions that we need to ask ourselves is, are we still strategically focusing on the unreached areas in India? और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था का अभी भी जो लक्ष्य ये है कि आप पहुंच जो भारत के हिस्से हैं वहां तक कैसे हमारी पहुंच हो सकती है। So the summary is what I have spoken just now. I have come out with a summary here. Blessing Youth Mission is expected to fulfill its calling by reviving the church, discipling believers, mobilizing the youth, equipping every Christian for evangelism, fostering unity among churches, and advancing the gospel through outreach, missions, and compassionate service towards the vision of seeing India and world reached in this generation. I put it in one statement. और मैंने ये सारी बातों को एक ही कथन में रख दिया हूं कि जो सारी बातों को बताया उसका सारांश मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आशीष युवा मिशन ये अपेक्षा करता है कि कलीसियाओं में हम कैसे जागृति को ला सकते हैं, अनुशासन, विश्वासियों में एक क्रियाशीलता को कैसे ला सकते हैं, उन्हें कैसे हम हथियारबंद या तैयार कर सकते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए, और कैसे हम कलीसियाओं में फास्टिंग रख के एकता को हम ला सकते हैं, और कैसे आधुनिक रीति से हम कलीसियाओं को या सेवकों को, सेवकाई को कैसे हम हथियार बंद कर सकते हैं। What are the core values of Blessing Youth Mission? और क्या आशीष युवा मिशन की मूल्य तत्व थे? Passion for God, परमेश्वर के लिए लालसापूर्ण रहना, love for God. परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना। Leonard Ravenhill at the age of 94, I think it was Brother Stanley or somebody asked him, how come that you are so passionate for God? How? अब मुझे नहीं पता कि किसने, रेनल्ड रेवनहिल जो 94 वर्ष से थे, आर स्टैनली अंकल ने पूछा है, किसने पूछा, उनसे ये पूछा कि आप इस एज में भी इतने तरोताजा और उत्साहित कैसे रहते हो? We are here because we love the Lord. हम सब प्रियो यहाँ इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम I am करते। standing here because I love the Lord. मैं खड़ा यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। And Leonard Ravenhill said at the age of 94, और 94 वर्ष की आयु में रेनल्ड रेवनहिल ने ऐसा कहा, my body is weak, मेरा शरीर तो कमजोर है, my spirit is willing, लेकिन मेरी आत्मा जागृत है, तैयार है, but my heart is on fire for God. लेकिन मेरी जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए अग्निमय रीति से जल रहा है। If Paul can continue to serve with a thorn on his flesh, I can continue to speak and serve the Lord with a toothache. हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि पौलुस कहता है कि मुझे एक कांटा चुभाया गया, कांटा चुभने के बाद भी वो सेवकाई करता रहा, वैसे ही मुझे कितना भी दर्द हो मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़ा हूँ। Our bodies can become weak. हो सकता है प्रियो हमारा शरीर एक अवस्था में जाके कमजोर हो, Our spirit should be willing.
और हमारी आत्मा लेकिन हमेशा इच्छा होनी And चाहिए our आत्मा में, heart is or should be on और fire उसके for the Lord. साथ साथ हमारे हृदयों की आग कभी बंद नहीं होनी A चाहिए। church in Singapore, when they heard that I finished my term as the regional director, they called me and he said, "Can you become our mission pastor?" और मेरी जो सिंगापुर की कलीसिया, जब उनको ये पता लगा कि मैंने अपने संगठन की जो अगुवाई का जो पद है उसके अंतराल को मैंने खत्म कर दिया, मैं छोड़ रहा हूं, उन्होंने मुझे फोन किया कि अब क्या आप हमारे अगुवे बन सकते हैं। Sometimes my wife has told me, "We have been running here, running there. Can we settle in one church and just spend the rest of the life? We may have grandchildren. We have to take care of them." हाँ, कभी कभी मेरी पत्नी बोलती है कि हमेशा जिंदगी भर यहाँ वहाँ भागते रहे, क्या कभी ऐसा आएगा हमारे जीवन में कि हम एक जगह रह के एक कलीसिया में रहे और वहाँ सेवा करें? हमारे नाती पोते भी हो चुके हैं। I told my last week the pastor, I'm a member of that church. In fact, the mission board called me and they asked me, "Can you remain here?" और मैं आज जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ से मेरा मिशन का उदय हुआ। अब जब मैं छोड़ा हूँ, उन्होंने मुझे पूछा क्या अब आप हमारे बीच में बने रहेंगे? I said, "My body is weak. मैंने जैसा कहा कि मेरा शरीर कमजोर है, My spirit is willing, लेकिन मेरी आत्मा तैयार है, but my heart is on fire for my God." और मेरा जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए जल रहा है। I was only reminded about what Paul said in Acts of the Apostle chapter 20. और मुझे बस याद दिलाया गया प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय। I am keeping my eyes for the unfinished task. I have to go. There is a job. We'll be talking about it. There is a job for me. I need to go to Jerusalem. Now I'm telling them, I told them I have to go to Malawi, Africa. हाँ, जैसे कि मैं पौलुस कहता है प्रेरितों काम उसके 20वें अध्याय में कि अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुझे बहुत जगह जाना, यरूशलेम में जाने की वो बात कर रहा है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रियो, मैं भी कह रहा हूँ मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुझे मलावी जाना है। Last week I was with the Singapore government's medical officer, top government man, where I wrote my will. I said, if I die in Africa, bury me in Africa. Don't bring back my body to Singapore to bury or to India to bury. In Africa you should bury because my heart is there. हाँ, जब मैं सिंगापुर में जो अधिकारी मेरे सारे कागजातों को तैयार कर रहे थे, अभिलेख को तैयार कर रहे थे, मैंने उनसे अपनी अंतिम इच्छा ये बताई कि यदि मैं अफ्रीका में सेवकाई में जा रहा हूँ और यदि अफ्रीका में ही मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी देह को अफ्रीका से सिंगापुर ना लाया जाए। जहाँ मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मेरा हृदय वहाँ लगा हुआ है, मुझे वहीं पे दफन कर दिया जाए। Passion for God should never disappear. परमेश्वर के लिए जो लालसा है कभी भी आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। We are committed to God's word. हम समर्पित हैं परमेश्वर के वचन के लिए, We depend on God and so we pray more. और हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर आधारित हैं, इसलिए हमको उसी में आगे बढ़ना है। The day you stop praying, the day you as a leader stop praying, that day you have rung the death bell for your spiritual usefulness. अगुवे होने के नाते जिस दिन आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, याद रखिए आप अपने आत्मिक अगुवाई की मृत्यु की घंटी को आप बजा रहे हैं यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। God wants Blessing Youth Mission leaders to be men and women of prayer. और परमेश्वर चाहता है कि आशीष युवा मिशन के स्त्री पुरुष प्रार्थना के योद्धा हो। Jesus said in John 15, "You can do nothing without me." यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। Paul said in Philippians chapter 4, "I can do all things through Christ Jesus who strengthens me." पौलुस कहता है इफिसियों के 4 अध्याय में, जो मुझे सामर्थ देता है मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। Total dependence of God will be revealed through much time or in prayer. और पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित होना, परमेश्वर को प्रकट करना होगा जब आप प्रार्थना में रहेंगे। Evangelism and mission, और सुसमाचार और उसके कार्यों में discipleship and spiritual growth and maturity. और चेरिताई चेलों को बनाना और आत्मिक रीति से परिपक्व होंगे। These are all core values that I am repeating for you to remember as future leaders और of जो BYM. हाँ बीवा आशीष युवा मिशन के जब आत्मिक अगुवों के तौर पे आपको हम देख रहे हैं तो ये सब आधारभूत सत्य मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूँ। Holiness and integrity, यानी कि पवित्रता और ईमानदारी, सत्यता, maintaining godly character and ethical conduct. और अपना आचरण ईश्वरीय स्वभाव रखें अपना।
पवित्रता रखें। We Blessing Youth Mission leaders are called to reflect the character of Jesus when we are in public, when we are in secret, when we are at home, when we are in pulpit, wherever we go, we should be seen as men and women of integrity and holiness. आशीष युवा मिशन के सुसमाचार प्रचारक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि चाहे हम प्रार्थना में हो, सेवकाई में हो, एकांत में हो या समाज में हो, हम अपने पवित्रता को अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम समाज में प्रदर्शित करें। So, concise summary. What is the summary of our core values? तो हमारी जो आधारभूत मूल्यवान बातें हैं उसका सारांश क्या है? Passion for God, परमेश्वर के लिए लालसा को obedience to the scripture, और वचन के प्रति आज्ञाकारिता, prayerful dependence on God, और प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, actively winning souls every day, और हर दिन आत्माओं को जीतने के लिए क्रियाशील होना, living as disciples of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के लिए चेलों को जीतते रहना, leading people as servants, और एक दास के रूप में लोगों की सेवकाई करना, guarding our holiness and integrity, और अपनी पवित्रता और अपनी ईमानदारी को सुरक्षित रखना, and working in partnership with one another to advance the gospel. और सुसमाचार प्रचार में एक दूसरे के साथ मिलके आत्मिक स्वभाव, भाईत्व, बंधुत्व में हमें बढ़ना। Let's pray and close this time and then go for a break. आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for reminding us of our purpose, vision and mission and our core values of Blessing Youth Mission. हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार हमें आशीष युवा मिशन के मूल्यों को, आधारभूत उद्देश्य को हमें एक और बार याद दिलाने के लिए We'll come with humility, Lord, to reevaluate our vision and our mission and see how they are in line with our lives, our ministries are in line with them, Father. और पिता परमेश्वर हमें यह अनुमति दीजिए, हमको प्रकाशित करिए ताकि हम इन मूल्यों को, इन आधारभूत जो हमारे उद्देश्य है, अपने कार्यों को जो हम कर रहे हैं इनके साथ मिला के इन उद्देश्यों को पूरा करने में लगाने वाले हो सके। Continue to speak to us, Lord. लगातार हमसे बात करते रहे In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। Amen.